प्रकाश जो है यह निर्वात में भी गमन करती है। मतलब कि प्रकाश जो है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, जहाँ पे खाली स्थान है, वहां पे भी प्रकाश जो है गमन कर सकती है। निर्वात में इसकी चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। मतलब प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में, जहाँ पे हवा भी नहीं है, वहां प्रकाश की चाल जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है ना कभी भी सीधा चलता है, ना कि प्रकाश टेढ़ा चलेगा। प्रकाश सीधा एकदम सीधा चलेगा, ऐसे 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 नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चल सकता। प्रकाश कभी भी सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जैसे कि अगर हम टॉर्च के लाइट को देखें और लेजर लाइट को देखें तो हम देखते हैं कि प्रकाश जो है एकदम सीधा सीधा चलता है। आपने कभी लेजर लाइट जलाया होगा, उसमें देखा होगा कि लेजर का लाइट जो है एकदम सीधा जाता है। उसी प्रकार से सही प्रकाश की किरण जो है सीधा ही चलती है, पूरा सीधी सीधी। प्रकाश में विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश में जो होता है ना एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। अब प्रकाश के स्रोत वह वस्तु जहां से प्रकाश निकलती है, उत्सर्जित होती है, उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती इत्यादि, इससे प्रकाश निकलता है। और जिससे प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश के स्रोत कहते हैं। उसे हम प्रकाश के स्रोत कहते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है। अब हम देखेंगे आदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। आदीप्त का मतलब हुआ जिस पदार्थ से प्रकाश निकलता है, ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करता है, आदीप्त पदार्थ कहलाता है। जिस पदार्थ से प्रकाश निकलता हो, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता हो, उसे हम आदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे सूर्य, तारा, जुगनू आदि, इससे प्रकाश निकलता है। अब है आदीप्त पदार्थ, आदीप्त आत्मदीप्त, सॉरी, ये आत्मदीप्त था, आत्मदीप्त पदार्थ था। अब ये आदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता, ऐसा पदार्थ जिसे स्वयं प्रकाश नहीं निकलता है, उसे हम ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, उसे हम आदीप्त पदार्थ कहते हैं। यहाँ पे आत्मदीप्त पदार्थ था। आत्मदीप्त का मतलब हुआ खुद ही जलने वाला। ऐसा पदार्थ जो खुद जलता है, खुद उससे प्रकाश निकलता है, उसे हम आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। और यहाँ पे आदीप्त पदार्थ है ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे चंद्रमा, हम लोग जो रात में चंद्रमा देखते हैं ना, चंद्रमा खुद का प्रकाश नहीं होता है, तो सूर्य से लिया हुआ प्रकाश रहता है। जैसे सूरज का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, चंद्रमा तो हाइट पे, हम लोग पृथ्वी नीचे है, हम लोग तो ऊपर चांद है। तो हम लोग के यहाँ तो रात हो जाता है लेकिन चंद्रमा पर उस समय रात नहीं रहता है कि वहां सूरज का लाइट पड़ रहा होता है और वही लाइट हम लोग को रिफ्लेक्शन के कारण दिखाई पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आसमान में ऐसा बहुत सारा चीज है जिसका खुद का प्रकाश होता है। जैसे जितना भी तारा है उसे खुद का प्रकाश होता है। ग्रह के पास, उपग्रह के पास और खगोलीय पिंड के पास खुद का प्रकाश किसी किसी के पास है, किसी के पास नहीं है। जो तारा है उसी के पास है। तो चंद्रमा, टेबल, कुर्सी आदि ये सब आदीप्त पदार्थ है। किरण किसे कहते हैं। किरण क्या है। प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही किरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रकाश का स्रोत है, जैसे मान लीजिए टॉर्च, ये सूरज है ना। अब इधर से लाइट निकलेगा, ये इसका किरण कहलाएगा। इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा, ये निकलेगा, ये सब किरण है, प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण है। जिस पथ पर प्रकाश चलता है उसके दिशा को ही किरण कहते हैं। प्रकाश के दिशा को हम किरण कहते हैं। मान लीजिए हम इधर से टॉर्च जला रहे हैं, इस दिशा में जला रहे हैं, इधर से जो लाइट निकलेगा उसी को किरण कहेंगे। फिर इधर हम जलाएंगे तो इधर जो लाइट निकलेगा उसी दिशा को किरण कहेंगे। किरण पुंज क्या है। किरण पुंज किसे कहते हैं। किरण पुंज, नाम में ही छुपा है इसका राज। किरण पुंज, पुंज मतलब थोड़ा ज्यादा लाइट इसमें होगा। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ये किरणों का समूह हुआ, बहुत सारा किरण एक जगह पे आ गया, तो किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज ये हुआ, ये है समांतर किरण पुंज, जो एक दूसरे के समांतर है, ठीक है। दूसरा अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी, यहाँ एक जगह से सारा जगह लाइट निकल के जाएगा, इसको हम बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज, ठीक है।
और एक होता है अपसारी किरण पुंज। अपसारी का मतलब हुआ उधर से लाइट आएगी, उधर से लाइट एक ही जगह पे आएगी, इसको हम बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। थैंक यू, आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। भौतिकी क्या है? यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे